नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जिहादी छांगुर और उसके गैंग पर यूपी फोर्स का कड़ा प्रहार लगातार जारी है। जैसे जैसे धर्मांतरण के इस खेल की जांच आगे बढ़ रही है, हर रोज बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब धर्मांतरण की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब हुई है। इतना ही नहीं, देश के भी 6 राज्यों में ये जिहादी गैंग अपने काम को अंजाम दे रहा था, जिससे पता चलता है कि छांगुर ने किस तरीके से देश विदेश में अपना नेटवर्क फैला रखा था। और उसका मकसद सिर्फ एक था, देश को साल 1947 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। लेकिन सीएम योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि दरिंदे छांगुर और उसके साथियों का चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। धर्मांतरण की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब, योगी करेंगे हर जिहादी का चुकता हिसाब। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ जारी है प्रहार, बेटियों की आस्था से अब नहीं होगा खिलवाड़। योगी सरकार ने धर्मांतरण के ग्लोबल नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में धर्मांतरण की साजिश के खिलाफ भीषण युद्ध छिड़ चुका है। जलालुद्दीन छांगुर हो या आगरा के जिहादी, सबका पूरा हिसाब किया जा रहा है। योगी सरकार सॉफ्ट टेरर पर कड़ा वार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि बेटियों की आस्था से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, दरिंदे छांगुर को नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। बलरामपुर में छांगुर गैंग को न केवल ध्वस्त किया गया, बल्कि धर्मांतरण की फैक्ट्री पर योगी का बुलडोजर जमकर गरजा। आगरा केस में जो बड़ा खुलासा हुआ, उससे पता चलता है कि 6 राज्यों तक धर्मांतरण का ये नेटवर्क फैला हुआ है। अब तक इस मामले में 10 आरोपी दबोचे गए हैं और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, छांगुर पर सियासत भी गरमा रही है। अब तो मौलाना भी कह रहे हैं कि छांगुर जिहादी है और ऐसे जिहादी को छोड़ा न जाए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, एक एक्शन हीरो हैं, जो कि घटनाक्रम घटित होने के बाद में जागृत होते हैं। उसके बाद में हवाओं में बॉक्सिंग करते हैं कि अब एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बेटियों का धर्मांतरण चलता रहा, इतना चौड़ा रहकर चलता रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसमें सत्ता पक्ष की मिली भगत ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मदद ना हो। केंद्र में भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, पिछली सरकार भी भाजपा की, वर्तमान की सरकार भी भाजपा की। ये केस पूरे जगहों पे, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। सवाल यह है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आने लगता है, तुरंत ही हिंदू मुसलमान धर्मांतरण सब नजर आने लगता है। 8 साल से आप सत्ता में हैं। अगर ये रैकेट चल रहा था तो आप कहाँ सो रहे थे? आपकी लाइव कहाँ सो रही थी? आपका इंटेलिजेंस कहाँ सो रहा था? और जैसे ही इलेक्शन जब बीत जाता है तो आपको कुछ नहीं दिखता, इलेक्शन आता है तो आपको सब नजर आने लगता है। आपको कहीं भी कोई गलत दिख रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, मना कौन कर रहा है? उसको इतना आप हाइप क्यों दे रहे हैं? इसलिए ना कि 27 में चुनाव है और आपकी स्थिति कमजोर हो रही है। एक प्रशासक के रूप में आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, निरंकुशता और क्योस है, अनार्की है, अव्यवस्था है। तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको फिर धर्मांतरण, फिर धर्म, फिर हिंदू मुसलमान के उसी। जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने मुझसे मसले शरई दरियाफ्त किया कि क्या इस्लाम मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि जबर के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए या दबाव डाल करके या लालच दे करके इस्लाम कबूल कराया जा सकता है या नहीं। फतवा पूछा तो मैंने उस पर शरई हुक्म बयान किया और स्पष्ट तरीके से हमने ये कहा, फतवे में कहा गया है कि मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जबर के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए या दबाव या लालच दे करके
किसी का मजहब कबूल कराया जाए। धर्मांतरण का ये धंधा पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा था। प्यार के नाम पर पहले जाल में फंसाओ, फिर धर्मांतरण करो, यानी बेटियों को फंसाने का खुला खेल। धर्मांतरण की इंटरनेशनल साजिश भी बेनकाब हुई है। फिलिस्तीन का नक्शा, कट्टरपंथी साहित्य और मिशनरी लिंक, ये सब इस बात के सबूत हैं। लेकिन सीएम योगी बोल चुके हैं कि सनातन विरोधी कुचक्र की एक एक कड़ी को तोड़ा जाएगा। यूपी के आगरा, मेरठ, लखनऊ से लेकर पंजाब हरियाणा तक फैले धर्मांतरण रैकेट का अखिल भारतीय जाल अब एक एक कर टूट रहा है। यानी धर्मांतरण की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब। योगी करेंगे हर जिहादी का चुकता हिसाब। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। लक्ष्मी नारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए उनसे जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। इस बीच जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, इस बीच तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण जी का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हैं, मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव हमारे साथ हैं। महंत शुभम गिरी हैं, हिंदू धर्मगुरु, और मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। जी अतुल जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार काफी चौकस नजर आ रही होगी और इतना कर दिया है कि धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण अगर कोई भी करता है तो उस पर सख्ती बरती जाएगी। और वही देखने को मिल रहा है जिस तरीके से छांगुर पर शिकंजा कसा जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपकी सरकार के वक्त भी जाहिर है छांगुर सक्रिय रहा होगा, लेकिन इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मोनिका जी, लगभग 8.5 साल से भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और जो गृह मंत्रालय माननीय योगी जी के पास है, एलाइव इंटेलिजेंस भी माननीय योगी जी के पास है, सारी व्यवस्था माननीय योगी जी के पास है। धर्मांतरण कानून जो बना हुआ है, अगर कोई चीजें गलतियां हुई हैं तो सरकार की गलती है। सरकार अपनी विफलता को विपक्ष पर नहीं थोप सकती। एक चीज, दूसरी चीज है, अगर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था है, तो ये सब पुलिस व्यवस्था, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ये सब व्यवस्थाएं कहां ध्वस्त हो जाती हैं और लोग कहां इन चीजों को, कानून को नहीं मानते। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की कमी है, यानी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और एलाइव इंटेलिजेंस की कमी है। कहीं ना कहीं ये जब इनकी कमियां होती हैं तभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अगर इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं ये उत्तर प्रदेश के शासन में हो रही हैं, माननीय योगी जी के शासनकाल में हो रही हैं, अगर सरकार चाहती तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं घट सकती है। अगर सरकार क्या करती है, सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं दिखें, फिर हम चुनाव के समय इनको भुनाएं। और ये अब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में आने वाला है। सरकार अपनी विफलताओं को जो है छिपाने के लिए इस प्रकार की लाती है। धर्मांतरण कानून क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसके सख्ताई से लागू कौन करेगा? जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, यही सब करेंगे। किसी को जो गलत कार्य करता है उसके खिलाफ कानून, देश का जो कानून बना हुआ है, और राज्यों के भी अपने अपने कानून है, उत्तर प्रदेश राज्य के भी बहुत सारे कानून हैं, और उनको अमल में ला करके कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर दिए गए। गाजियाबाद में कल एक खुलेआम डकैती पड़ गई, और गाजियाबाद में ही एक दूतावास भी चल रहा था। तो ये सारी व्यवस्थाएं, सरकार कहां चला जाता है? एलाइव इंटेलिजेंस कहां चली जाती है? इतनी बड़ी बड़ी तो गतिविधियां हो जाती हैं। सरकार का फेलियर है, सरकार कहीं उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आती है, और जब कुछ होता है तो उसे धर्म का नाम दे दिया जाता है। ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। और विपक्ष का सवाल यह है कि क्या 8 साल बाद आंख खुल रही है आपकी? अब तक क्या कर रहे थे? कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। देवेंद्र प्रमुख जी।
देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए देवेंद्र जी के पास लौटूंगी, संपर्क यहाँ पर टूट गया है। हमारे साथ महंत शुभम गिरी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। शुभम गिरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। किस तरीके से आप देख रहे हैं जो मौजूदा वक्त में छांगुर जैसे अपराधी पर लगातार सरकार द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है, धर्म के संरक्षण की दिशा में कितना महत्वपूर्ण आपको ये लगता है, और क्या आपको लगता है कि ऐसा करने में देरी हुई है? एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को शुभम गिरी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, ये जो धर्मांतर के बारे में सख्त कार्रवाई जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ। धर्मांतरण के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये बाबा पहले संरक्षक किसने दी थी? सरकार कहाँ सोई हुई थी? जब 6 साल से धर्मांतर करवा रहे थे तो ये बाबा कहाँ सोई थी सरकार? और कहाँ से जो मस्जिद के पास में नग नगीने बेचने वाला व्यक्ति इतना बड़ा धर्म गुरु बन गया, फंडिंग कहाँ से आई? सरकार कहाँ सोई थी? उस समय सरकार कार्रवाई करना ही चाहिए, क्योंकि अभी अभी कावड़ यात्रा भी संपन्न हुई है। कावड़ यात्रा के कारण जिस प्रकार से सरकार ने हमारे जो योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तराखंड में, धामी जी, आपको अवगत करवाता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एक दौर ईसाइयों मिशनरी का चला था, तो उस समय वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की थी। तो इसी प्रकार से योगी जी सख्त कार्रवाई कर रहे, ठीक है, लेकिन ये भी आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, जो अगर गलत करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो। लेकिन जहां तक है कि ये जो व्यक्ति है कहाँ से आया, अगर योगी जी पंजाब में भी धर्मांतर के आरोप लग रहे हैं कि पंजाब सरकार कहाँ सोई हुई है, और पंजाब के साथ साथ आपके हर जगह धर्मांतर के आरोप लग रहे हैं, तो सरकार कहाँ सोई है? अभी देखिए, आप लव जिहाद का मामला चल रहा है, तो सरकारें कहाँ सोई है? तो वो गलतियां किसकी हो मैं नहीं मानता, लेकिन जहां तक उम्मीद है ये धर्मांतर का विषय है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। धर्मांतरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तो हो गया धर्मांतरण और एक हो गया अवैध तरीके से धर्मांतरण। अब छांगुर के केस में जितने मसले आए हैं, में जितनी पीड़िताएं सामने आई हैं, ये बताया कि उनके साथ बहुत गलत तरीके से बर्ताव हुआ है, उनका यौन शोषण हुआ है, उनके गैंग रेप हुए हैं, या फिर उन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया है। इस पर आपकी टिप्पणी किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसे लोग आपको लगता है कि धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं धब्बाएं? देखिए मोनिका जी, ये जो मामला चल रहा है कई हफ्तों से बहुत संगीन है, और इसमें टारगेट पे कोई एक समुदाय लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आप देखिए, अगर कोई भी गद्दारी मुल्क से करे या घर से करे, उसका अंजाम बहुत बुरा होना भी चाहिए। अब यहाँ कुछ देखिए सवाल निशान लग जाते हैं मुनका जी। वो एक छोटा सा झांगुर बाबा जो दुआतावीज करता था, आप देखिए एक माँ को बेटे बेटियों से जुदा करता था, एक दादी दादा को पोते पोतियों से जुदा करता था, एक सास को बहू से जुदा करता था। करते करते वो साइकिल लिया, फिर वो अंगूठी बेचने लगा, करते करते 8-10 सालों में अरबपति बन गया। तो इसका मतलब जाहिर सी बात, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़े हाथ हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं शुएब भी दोषी है, मोनिका जी भी दोषी है कि आखिर वो बढ़ता चला गया, किसी नजर नहीं पड़ी, प्रशासन की नजर नहीं पड़ी उसके ऊपर। फिर आप देखिए वहां पे उसकी हवेली बन रही थी, हवेली बनने में अभी आप यकीन जानिए, जरा सा आप एलडीए में जाइए, एक नक्शा पास कराने के लिए जूते घिस जाते हैं, बाबू बड़े बड़े पैसे मांगता है, उसके बाद भी नक्शा नहीं पास करता है। उसका आप देखिए गांव में इतनी बड़ी हवेली बनती रही, किसी ने उसमें जांच नहीं करी कि कल का वो आदमी दुआतावीज करने वाला, घर बिगाड़ने वाला, बर्बाद करने वाला आदमी आज अरबपति बन गया। तो कहीं ना कहीं कटघरे में शुएब सिद्दीकी भी आते हैं, मोनिका जी भी आती है, और प्रशासन भी आता है। अब आप देखिए वो महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र लौटने के बाद धर्मांतरण करने लगा। उसके बाद उसने सबसे बड़ी बात आप ये देखिए मोनिका जी, कि उसने करीब करीब जो सुनने में आ रहा है कि 40 मुल्कों की यात्रा की। अब आप बताइए, कल का एक आदमी 40 मुल्कों की यात्रा कर रहा है, हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, कोई उस पर नजर ही नहीं रख रहा है, जबकि एक जरा सी चीज पे नजर रखी आदमी फौरन चाप दिया जाता है। आप देखिए 100 करोड़ की फंडिंग चल रही है, अब 1000 की फंडिंग आई। अब उसके बाद देखिए कई यहाँ पर हिंदुस्तान में कई स्टेटों में उसके तो चल रहे मामले। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारी आपकी भी चूक रही है, वो इतना आगे बढ़ गया।
और एक हमारे वहाँ एक चीज और बता दूं, जो आप मुसलमान परेशान होता है कि हमारे वहाँ जो हमारे दीनी रहबर हैं या दुनियावी रहबर हैं, मैं या मोहम्मद मंदिर शोएब पर सिद्दीकी आते जी हैं। आपके पास लौटूंगी, वैलिड पॉइंट है आपका। इस बीच हमारे साथ एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धन्यवाद उनका जी लक्ष्मी नारायण जी, अच्छी पहल है जिस तरीके से छांगुर पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये उठ रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग गया? 8 साल का वक्त बहुत होता है, अगर इतना वक्त लगा है एक्शन लेने में, कार्रवाई होने में। जैसे ही मोनिका जी ये मामला खुला है, तत्काल कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में तो योगी जी कभी देर करते ही नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, ये कहा जा रहा है कि मामला इतनी देर से खुला कर एक व्यक्ति 40 देशों की यात्राएं कर रहा है, क्योंकि जो पीड़िताएं सामने आई हैं उनका कहना है कि हम तो थानों के चक्कर लगा रहे हैं, हमने प्रशासन से जाके कई दफा अपनी आप बीती बताई, लेकिन किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली, किसी ने हमारी आप बीती नहीं जो है सुनी है। और जिस तरीके का साम्राज्य उस व्यक्ति ने बना रखा है, क्या ये मुमकिन है कि किसी को इस बारे में पता न चला हो? नहीं, ये बात जरूर है कि पता चलने में देर हुई है। लेकिन जैसे ही पता चला है तुरंत इसका एक्शन हुआ है और पूरे जाल उनको एक एक कड़ी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक एक कड़ी उसकी खोल दी गई है। और आगे जैसे ही पता चलता जा रहा है वैसे ही उस पर कार्रवाई की जा रही है। लक्ष्मी नारायण जी, ये भी विपक्ष कह रहा है कि चूंकि 27 में होने हैं चुनाव, तो चुनावों को देख के आप कहीं इस तरीके से एक्टिव नजर आए इस मामले में। तो क्या मैं ये कहूँ कि चुनावों के समय पे ही ये लोग ऐसा काम कराता है विपक्ष जो इस बात को कहता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। योगी जी कानून व्यवस्था के संबंध में और सनातन धर्म के संबंध में 24 घंटे तत्पर रहते हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव न हो। चुनाव का तो भी 1.5 साल है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। क्या अतीक का जब वो ऑपरेशन हो रहा था तो क्या चुनाव ही था? मुख्तार अंसारी का ऑपरेशन हो रहा तो क्या चुनाव ही था? और जो भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं तो चुनाव की वजह से थोड़े उठाए गए। ये तो योगी जी की कानून व्यवस्था को पूरा देश सराह रहा है इस समय। चौधरी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कोर वोटर्स को लुभाने के लिए धर्मांतरण का मामला सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। ये जो मामला बिल्कुल सामने आ रहा है, एक एक कड़ी जिसकी सब सामने आ गई है। लड़कियां कह रही हैं धर्मांतरण हुआ है, घर वाले कह रहे हैं एक पैसे दिए हैं। तो इसमें कहीं भी चुनाव के पुट का कोई मतलब नहीं है। अरे वो एक संत हैं, सनातन धर्म के प्रहरी हैं, ध्वजवाहक हैं सनातन धर्म के। इस तरह की बात करना एक वो चुनाव की वजह से कर रहे हैं, ये बिल्कुल असत्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं। बशर्ते उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सनातन धर्म के साथ इस तरह के कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ प्रत्येक कड़ी को हम तोड़ के रहेंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौधरी साहब, जिन आप पीड़िताओं का भी आपने भी जिक्र किया, मैं भी उससे पहले बात कर रही थी, तो ये तमाम जो पीड़िताएं हैं धर्मांतरण की, इनका ये भी कहना है कि इनकी जान को खतरा है, तो इनकी सुरक्षा के लिए ऐसा क्या किया जा रहा है? नहीं, पूरी तरह से योगी जी के राज में खतरे की तो बात ही नहीं। खतरा शब्द तो योगी जी ने 8 साल पहले खत्म कर दिया। अब तो किसी बहन बेटी की सुरक्षा को कहीं खतरा हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से इनकी सबकी सुरक्षा का प्रबंध हमारी सरकार कर रही है। अवैध धर्मांतरण को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, या फिर यूं कहूं कि एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट करने के लिए क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? झांगुर को आपने पकड़ लिया है और धीरे धीरे झांगुर से जुड़े तमाम जो अपराधी हैं वो आपकी जद में आ रहे हैं, सरकार की जद में आ रहे हैं, कानून की जद में आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे? जितने छांगुर हैं वो सब छांगुर खत्म कर दिए जाएंगे। सब छांगुरों की एक एक बात खोल के रख दी जाएगी जनता के सामने और इनको कठोर दंड दिया जाएगा।
अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए अगर कानून का जिक्र करूं, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून आज भी है, पहले भी था, और हमारी सरकार, देखिए कानून तो केवल सरकार के ऊपर होता है। किसी कानून को अब कानून बना दिया बहुत सी सरकारों ने है, उनके यहाँ शराबबंदी रहेगी, फिर भी शराब बिक रही है, तो ये मैं नहीं कह सकता। जहां भी किसी भी सरकार के ऊपर है, यदि वो कानून का सही तरह से पालन कराती है, नियम का सही पालन कराती है, वही कानून वही नियम लागू हो पाते हैं। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ आदरणीय योगी जी पूरी तरह से सख्त हैं, हमारी सरकार पूरी तरह सख्त है, और उस पर जैसे ही पता चलता है तत्काल कार्रवाई की जाती है। पूरे देश में किसी भी राज्य में इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी वक्त देने के लिए और हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। बहरहाल एक बार फिर से बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपका रिएक्शन रह गया था, क्योंकि ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वक्त बहुत निकल गया और इतने में तो कितने लोगों का धर्मांतरण हो गया और कितनी बड़ी रियासत छांगुर ने बना ली, जिसको अब धीरे धीरे कानूनी कार्रवाई उस पर की जा रही है। मोनिका जी, बड़ी बात यह है हाँ। कि जैसे माननीय मंत्री जी ने बात क्लियर की है कि कानून तो पहले से थे, हाँ। और कानून सब बने हुए हैं, कि कानून को अमला जामा पहनाना कितनी जल्दी और सटीकता के साथ होता है, और कानून जो बने हुए हैं उनका पालन कराने का हंटर कितना मजबूत होता है। अब से पहले क्या मैंने पहली डिबेटों में भी ये क्लियर किया था कि ये जो साम्राज्य है ना, ये लगभग 40 वर्षों का रिकॉर्ड आता निकल कर, और हजारों करोड़ का ये बनगा धीरे धीरे करके। ये 8 वर्षों की उत्पत्ति 7 की नहीं है जब से हम प्रदेश में, लेकिन हमने इसको जिस तरह से उखाड़ा और इसकी तह तक पहुंच गए, इसकी जड़ को निकालने का काम किया है। ये सरकार की जो है आपको मंशा भी क्लियर करती है और हम करना क्या चाहते हैं। माननीय योगी जी की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार, हमेशा ये चाहती है कि क्राइम को जड़ से खत्म किया जाए। ठीक है। और जड़ से खत्म करने के लिए उसकी जड़ को निकालना पड़ता है, उसकी तह तक जाना पड़ता है। हम एविडेंस के साथ आते हैं, जिस तरह बेटियों ने अब एविडेंस के तौर पर खुलकर इन लोगों के खिलाफ आवाज दी है, एविडेंस दिए, उसी तरह की कार्रवाई हो रही है। नेस्तानाबूद करने की बात है, धरोसाई कर मिट्टी में मिलाने की बात है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा जैसे पहले मिलाया गया था। दोबारा उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ऐसी हालत सरकार करके छोड़े। ये सरकार, देखिए आपने माननीय मंत्री जी से जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा की बात की तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो ऐसी जगह से बैठे थे, वो सनातन की जड़ है, जहां से लक्ष्मी नारायण बैठे थे वो सनातन की जड़ है, वो आध्यात्म की जड़ है। ठीक है। वो ऐसा जिला है जहां से उत्पत्ति होती है सनातन की। ठीक है देवेंद्र जी, और ये बड़ी बात है कि स्पष्टता के साथ कह दिया कि बेटियों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार की है। ठीक है। अतुल यादव जी, अगर हम सवाल उठा रहे भारतीय जनता पार्टी पर और कह रहे कि 8 साल में किया क्या, तो सवाल जाहिर आप पर भी उठेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि 8 साल में उसने साम्राज्य खड़ा कर लिया, और यही बात तमाम पीड़िताएं भी कह रही हैं और मौजूदा सरकार भी कह रही है, और जाहिर है ये सवाल तो उठेंगे। और साथ साथ ये भी कि धर्मांतरण को लेकर कानून तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन में क्यों इतनी ढीला ढाली, या फिर कहीं की ढीला ढाला रवैया? नहीं, जो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में इस प्रकार के कोई भी चीजें सामने नहीं आई, और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा हमेशा कानून को बहुत सख्ताई से बढ़ता गया। और कभी भी हमारे समय, सुन लीजिएगा मोनिका जी, सुनिएगा, हमारे समय इस प्रकार की कोई घटना नहीं आई होगी। आप देखेंगे कभी भी हमने क्या करा, पुलिस व्यवस्था को बहुत चाक चौबंद रखा, हमने पुलिस मुख्यालय भी बनाया। ये तो हमने पुलिस को, हमारा वो था कि हम व्यापक सुरक्षा पे, कभी भी इस प्रकार की घटना हमारे सामने नहीं आई। और ये घटना जो आई है 8.5 साल का। अतुल जी, आप ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी की सरकार है धर्मांतरण शुरू हो गए, योगी जी के समय आई, और माननीय योगी जी जो है ना, वो बोलते हैं करते कुछ नहीं है, करने का क्या है, ऐसी बातें कर रहे हैं आप अतुल यादव जी। ठीक है, मतलब धर्म पे केवल वो रोजी रोटी जो धर्म का। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात आगे देवेंद्र जी। लेकिन कभी भी
भी आप देख पाएंगे जो इस प्रकार की घटनाएं घटी है, देवेंद्र जी ठीक है, पुलिस का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, एलाइव इंटेलिजेंस जो है माननीय योगी जी के मोहम्मद शोएब सिद्दीकी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई है, ठीक है ठीक है ठीक है। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, आपकी बात आ गई सर, मैं लौटूंगी, वक्त की कमी है सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट। शोएब सिद्दीकी जी, धर्म की आड़ में इस तरीके की हरकतें, कौन सा धर्म ऐसी इजाजत देता है, और ऐसे धर्मांतरण का क्या फायदा कि वो लोग धर्म में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं? देखिए मोनिका जी, ऐसा है कि कोई धर्म भी ऐसी इजाजत नहीं देता। हाँ। लेकिन आप बताइए, सवाल निशान भी लगता है कि जो ख्वातीन सामने आई हैं उनको इंसाफ क्या मिल पाया इतने दिनों में? दर दर की ठोकरें खा रही है, जो मीडिया में नहीं आ पा रहा, थाने पे जा रही, सही उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, परेशान, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। ये बात अलग है कि आप इस तरह कह रहे हैं। छांगुर ने जो गलती की, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान बताइए, सियासी लीडर छोड़ के या दुनियावी लीडर छोड़ के, जो सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद उसकी मुखालफत करता हूँ। मेरी गुजारिश भी आपके नशे चाहने से रहेगी, हर धर्म के जो धर्म गुरु बड़े बड़े हैं, चाहे मौलाना हो, चाहे स्वामी हो, चाहे वो, ये लोग मंदिर आम पर आए, एक साथ लाइव डिबेट करें, हर धर्म के लोग। ये गलत हो रहा है, जिससे आम जो अवाम है वो पीछे नहीं, क्योंकि सवाल तो ये मेरी जनरल क्यूरियोसिटी भी है शोएब सिद्दीकी जी कि आखिर किस बात का पैसा इन लोगों को मिलता होगा, किस तरीके का धर्मांतरण एक है कि मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर लूं, मुझे विश्वास है सामने वाले धर्म में, लेकिन ऐसे जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना जब वो चाहते नहीं या फिर उन्हें बरगलाना, ये क्या मायने आप इनके समझते हैं? बिल्कुल सही कह रही मोनिका जी, किसी भी धर्म में जुल्म नहीं है। हमारे नबी ने भी फरमाया है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, वफादारी करना आधा ईमान है। आप बताइए, जो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान का धर्म हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, किसी धर्म में जाति को गलत और हराम बताया गया है। झांगुर ने जो किया उसका अंजाम उस तक पहुंच रहा है, पहुंचता रहेगा। लेकिन सवाल निशान फिर वही लगता है कि हो सकता है करीब इलेक्शन करीब है, लागे साहब का 1.5 साल है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, 2 साल पहले तैयारी की जाती है, सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ उसको उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी गुजारिश आपके चैनल से रहेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, देवेंद्र जी एक बार वो अपनी बात पूरी कर ले, आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं वक्त दूंगी। देवेंद्र जी मैं वक्त दूंगी। देवेंद्र जी वो अपनी बात रख ले प्लीज, आप काउंटर बीच में मत करें। देखिए मैं आपको देवेंद्र जी वो अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, प्लीज आप रखने दीजिए, ऐसे समझ नहीं आएगी बात। मैं पक्का हिंदुस्तानी। देखिए मेरी गुजारिश मोनिका जी, होता है ना बात कर जाती तो जहन से निकल जाती है, मेरी मुल्क के वजीर आजम मोदी जी से भी और रियासत के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई करें, लेकिन निष्पक्ष जांच करें। अक्सर आप देखिए मोनिका जी, होता क्या है, भीड़ में जो लोग पत्थर फेंकते हैं वो निकल जाते हैं, आम आवाम पिट जाती है, तो उसमें जांचें हो रही, जाहिर सी बात। इसमें आप देखिएगा मोनिका जी, कुछ हाथ निकल के बड़े बड़े आ रहे हैं और कुछ नाम आपको ऐसे मंदिर आम पर आएंगे कि आप हैरत कर देंगे, ये लोग झांगुर बाबा जुड़े हुए थे। तो झांगुर बाबा ने जो क्या गलत किया है, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाबरी हो, किसी में भी किसी पे जुल्म करना, जबरदस्ती धर्मांतरण कराना बिल्कुल नाजायज करार दिया गया है। तो लेकिन मेरा ये गुजारिश है कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरह से इंसान दिखाई दे, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश कोई ना करे। जिसने जो गलत किया है वो गलत है, उसको सजा दी जाएगी। ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा, संविधान के खिलाफ जो भी जाएगा उससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शुभम गिरी जी, आपको लगता है जैसे कि यहाँ पर शोएब सिद्दीकी जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस तरीके के मामलों से देश के गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंच रही है? मोनिका जी, सर्वप्रथम देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हैं और कई बार मेरे साथ परिचर्चाओं में शामिल होते हैं। अभी मैं हिमाचल प्रदेश में बैठा हूँ वर्तमान में, और बिजली महादेव रोपवे का बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। उस विरोध में मैं शामिल था। यहाँ की स्थानीय सांसद जो मंडी की कंगना रनावत है, जो बोलती मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, मेरे 2 भाई चलते हैं। तो देवेंद्र जी, पहले आपको महंत शुभम गिरी ने एक सवाल पूछा था कि सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाले और भाजपा उनकी लड़की को निकाले जब रामायण को गाली दी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में संविधान में जो भी गलत करता है वो गलत करता है। बाबा कहाँ से आया, इसने किस तरह से गलत किया? जैसे वो बरेलवी जी है, कभी कुंभ मेले को बोल देते हैं कि वक्त की जमीन है, उनके घर में तो आपने बुलडोजर नहीं चलाया। मेला अधिकारी जो विजय किरण आनंद थे, साधु संत 2 ढाई बजे तक वहां बैठे रहे, तब तो आपने कुछ नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, अगर धर्मांतर जो कराता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के बारे में भी, नेताओं के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हम लोग मीडिया पैनलिस्ट है, हम लोग धर्म गुरु है, हमें एकता का संदेश देना है।
लेकिन जहां तक देश में छोटी मोटी घटना हो रही है, आज अनिरुद्ध आचार्य ने इतनी बड़ी महिलाओं के बारे में बोला तो मैंने कड़ी आलोचना की। आपको ये अवगत कराता हूँ, बरेलवी जी आपके बोलते हैं तो उनके ऊपर भी आप कार्रवाई करिए। बरेलवी जी तो जो मर्जी आते हो मुंह में बोल देते हैं, पता नहीं क्या अब उनको आता है, कभी सरकार के पक्ष में बोल देते हैं, कभी सरकार के खिलाफ बोल देते हैं। अगर सरकारें गलत होगी तो हम बोलेंगे। अगर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने राम मंदिर का विरोध किया था, उस समय चंपक राय जी को मैंने बोला था तो आप लोग अयोध्या से भी हारे। अगर स्वामी निश्चलानंद जी की बात सुनी होती तो आप अयोध्या से भी नहीं हारते देवेंद्र जी। तो धर्मांतर जिस तरह से चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, मुझे बहुत सूचना मिली है कि पंजाब में सिख धर्म से ईसाई धर्म में जा रहे हैं, वो नाम वही रख रहे हैं लेकिन ईसाइयों को फॉलो कर रहे हैं। तो धर्मांतर के लिए कानून भी बन रहा है। धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण में फर्क है ना, हम दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं? धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है वो एक अलग बात है, संविधान उसकी इजाजत देता है, अब उस पर भी कार्रवाई थोड़ी होगी। लेकिन हाँ, अवैध तरीके से धर्मांतरण जब इस तरीके के मामले आते हैं छांगुर को लेकर तो जाहिर है ये तो आपत्तिजनक है। कोई सा भी धर्म का हो, जो अपनी स्व इच्छा से धर्मांतरण करता है वो बात अलग है। जो अवैध तरीके से कराता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मोनिका जी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से भी चलता है और धर्म से भी चलता है और हमारे देश की विविधता वसुधैव कम है। ठीक, वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व बंधुत्व की भावना है। तो इसी तरह से हमारे देश की भावना है। अगर हम देव स्थानों को छेड़ेंगे, अगर हम धर्म को छेड़ेंगे तो बहुत दिक्कत है। अभी सनातन बोर्ड बनाने की बात हुई थी, सनातन बोर्ड कहाँ गया? मैं आऊंगी शुभम गिरी जी आपके पास, मैं एक बार अतुल यादव जी के पास आई हूँ। अतुल यादव जी, ये भी लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि चूंकि आपका वोट बैंक है इसलिए छांगुर के नाम पर अखिलेश यादव साहब की तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं की गई, क्यों? अब छांगुर को कुछ कह देने से या उस पर टिप्पणी कर देने से मुस्लिम समुदाय नाराज थोड़ी हो जाएगा? आपके चैनल पर मैं बैठा हुआ हूं, पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में बैठा हुआ हूं। आपके चैनल पे मैंने क्या कहा कि अगर कोई गलत करता है, जो हमारे देश का कानून है, जो राज्यों के कानून है, जो धर्मांतरण कानून है, इसका सख्ताई से पालन क्यों नहीं किया? अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति करना भी गलत है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर होना चाहिए। जो अतुल यादव जी, आप अभी भी कह रहे हैं अगर छांगुर गलत है, जो देश का कानून है, राज्यों के कानून है, सरकार माननीय योगी जी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी है तो किसके शासनकाल में घटना घटी है? माननीय योगी जी के शासनकाल में घटना घटी है। तो माननीय योगी जी को ही विफल ठहराया जाएगा, किसी और को विफल नहीं ठहराया जा सकता है। रही बात समाज में क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं तब इस प्रकार के इनका लाइव इंटेलिजेंस कहां चला जाता है? चुनाव के समय ही चीजें क्यों आती हैं? और ये जो है ना, सभी धर्मों का, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का आदर सम्मान होता है। और अगर कोई किसी धर्म में अनावश्यक यादव जी, वो कोई धर्म का रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है, वो तो अपराधी है, कराता है, तो उसके खिलाफ हमारे देश का जो कानून है तो सख्ताई से उस कानून का पालन होना चाहिए। कौन इसका विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं करता है। मुझे नहीं लगता उससे कोई मुस्लिम इत्तेफाक रखेगा जो जेन्युइनली अपना धर्म फॉलो करे, वो अपराधी है। धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर जो राजनीति, देवेंद्र प्रमुख जी धर्म की राजनीति पर और लोगों को भिड़ाना चाहती है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, काउंटर ले लेते हैं। महाराज जी ने जो बात कही है उससे संबद्ध करता हूँ। संक्षेप में रखिएगा सर प्लीज। ठीक है अतुल यादव जी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, संक्षेप में रखना देवेंद्र जी प्लीज। वो मांग जो है, सरकार पहली बात तो कानून देखिए बन चुका है, दूसरे कानून भी हम प्रयास कर रहे हैं और भी मजबूत कानून को कर रहे हैं। और धीरे धीरे सरकार एक प्रयास कर रही है कि इस तरीके की घटनाएं जो देश में घटी हैं, प्रदेश में घटी है, इनको जड़ से मिटाया जाए। और जिस तरीके से अतुल भाई भी कह रहे हैं और बार बार जो धर्म की बात, मैं फिर कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो समय ही नहीं है धर्म पर चर्चा करने की, क्योंकि धर्म तो सबका ही है, धर्म का तो देश है, ये सनातनियों का देश है, बहुसंख्यकों का देश है। धर्म तो अपने आप पनप रहा भाई, धर्म को तो रोक रखा था आप लोगों ने, वो तो सिर्फ आजाद हुआ है, सनातनियों का देश है ये। 71 वर्षों पहले आजाद हो गया था, लेकिन धर्म तो अब आजाद हुआ, बहुसंख्यक तो अब आजाद हुए, सनातनी तो अब आजाद हुए, सनातनी तो अब अपनी बात कहना चाहते हैं। देवेंद्र जी, ये क्या बोल रहे, सनातनियों का देश है भाई, देश तो सभी का है, ये कैसा स्टेटमेंट है आपका? क्या महाकौड़ की बात हो, चाहे धर्म से संबंधित कोई बात हो, समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध में आती है। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं
तर्क के साथ आइए। जब सनातन को गाली दी जाती है, रामचरित को मानस को गाली दी जाती है, हिंदुत्व को गाली दी जाती है, तो आप लोग चुप होते हैं बिल्कुल। और कहीं दूसरे धर्म का थोड़ा सा भी गंगा जमुना तहजीब की जो बात हो रही है उस पर चर्चा हो जाए तो आप जो है ना अखाड़े में जैसे पहलवान आता है कूद कूद कर छाती में हाथ मार कर आते हैं। और एक नहीं, अखिलेश अलग, ममता दीदी अलग, राहुल गांधी अलग, अन्य साथीगण अलग, और पूरी इंडिया इकट्ठा होकर जो इनका गठबंधन है वो सारे लोग आते, वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं इनको ये कह रहा हूँ, भाई धर्म की चर्चा करिए, ईमानदारी से करिए। सरकार कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देवेंद्र जी आपकी बात आ गई, ठीक है, मिटाए हैं। हमने टांगे वाले को भी मिटाया, हमने गूठी वाले को मिटाया, और जो पनपंगे उनको ठीक है देवेंद्र जी आपकी बात आ गई, वक्त नहीं अभी इतना। महंत शुभम गिरी जी जल्दी से। देखिए देवेंद्र जी से मैं कहना चाहता हूँ, मथुरा के जो व्यापारी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं उनसे भी आप बात कीजिए। दूसरी बात, जो कावड़ियों ने वहां पर सीआरएफ वाले को पीटा था, जो हमारे सैनिक को पीटा था, उसको उन कावड़ियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कावड़ में सबसे पहले डीजे का बैन बीसी खंडूरी जी ने लगाया था उत्तराखंड में। और मैं आपको बताता हूँ, महंत शुभम गिरी एक ऐसा व्यक्ति है जो कावड़ यात्रा में सुरक्षा बल चाहे उत्तर प्रदेश प्रशासन के हो चाहे उत्तराखंड प्रशासन के हो, उनको फूल बरसाने का कार्य करते हैं और हमारा सहयोग जितने भी संगठन होते हैं। समय समाप्ति की घोषणा माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तो झांगुर पर शिकंजा कसा गया है और लगातार कसा जा रहा है, और ये साफ कर दिया गया है कि अगर धर्मांतरण गलत तरीके से होगा तो आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। इसे लेकर जाहिर है विपक्ष सवाल पूछेगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी भी है। बुलेटिन में फिलहाल इतने, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन।